गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज अपेंड क्वेरी। सो लेट्स गो विद द बेसिक एग्जांपल। दिस इज एन एक्सेल शीट। ओके, इट हैज़ अ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट का डेटा। आई एम शोइंग यू नाउ नॉर्थ का डेटा। सिमिलरली शीट वाइज हम लोग जाते हैं। शीट वाइज मैं एक एक डेटा पेस्ट करती हूँ। सो व्हाट इज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट you can merge all the sheets in one go. Okay, how you can do it, but let me give you some basic example that how Power BI is reading this content. So now you can see I have pasted all the columns, but you can see in one of the data, in one of the sheet, there is an extra column. Okay, so feedback is an extra column for me. So how Power Query will read such? अगर आपके Excel में अगर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट आता है, एक्स्ट्रा आपकी कॉलम्स है, तो उसको पावर बीआई उसको कैप्चर कर लेगा उसी फील्ड्स को, एंड इट विल गिव यू नल इफेक्ट्स, नल। सो बेसिकली कंक्लूजन ये है दैट यू नीड टू एंश्योर वेन एवर यू आर डूइंग अपेंड क्वेरी, योर डेटा fields header should be same. If you have some extra column, it would consider as a null. एंड इट वॉन्ट गिव, जब आप अपेंड करते हो तो इट वॉन्ट गिव यू हेडर्स फॉर ऑल द शीट्स, इट विल जस्ट गिव यू द डेटा वन बिलो वन. Okay, so let's go to launch Power BI and let's see how it does look. So this is the Power BI screen. यहाँ पे गेट वर्कबुक में जाके मैंने सेम एग्जाम्पल वाली एक्सेल जो है अपलोड कर दिया है. यहाँ पे मैं लॉन्च कर रही हूँ. वंस आई क्लिक ऑन द अपलोड, आई एम गेटिंग ऑल दैट 4 शीट्स विच आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड यू. So I am clicking on sheet wise up here and I'll directly click on transform data. Remember, transform data पे अगर मुझे कुछ भी editing करनी है, query करनी, तो I can do it in the Power Query Editor. So now I have all my 4 sheets. You can see it. Now what I have to do first, because 4 डिफरेंट शीट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट शीट में स्टेप्स क्या रहेगा कि मुझे इनको हेडर देना है. मतलब ये ईस्ट का डेटा है तो मैं कॉलम ऐड कर रही हूँ. ऐड कॉलम में जाके कस्टम कॉलम में आई वांट टू गिव अ नेम टू दिस पर्टिकुलर शीट. सो आई एम गिविंग रीजन. ओके, एंड ये कौन से लोकेशन का है? ये ईस्ट का है. तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे मुझे सिर्फ लोकेशन लिखना है. तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ जो भी है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ. कस्टम कॉलम में पहले, क्योंकि आपके पास 4 हेडर है, आपने 4 लोगों को असाइन किया है, तो कौन से यूज़र की फाइल है वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नाम देना होगा. तो यहाँ पे मैं लोकेशंस ऐड कर रही हूँ. सिमिलरली आपके भी जो भी एक्सेल है उसको आपको नाम देना है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि विच एक्सेल डेटा आई हैव मर्ज्ड. यहाँ पे मैंने चारों शीट का मैंने मर्ज कर रही हूँ. सो दिस इज़ द हेडर नेम वेर आई एम टाइपिंग रीजन, एंड देन ये कौन सी एक्सेल की फाइल है? वो वेस्ट की फाइल है. तो यहाँ पे मैं वेस्ट करके ओके कर रही हूँ. ओके, वंस आई डू ओके, आई राइट हैंड साइड यू कैन सी द रीजन कॉलम हैज़ बिन क्रिएटेड. And now I just need to merge all this 4 sheet in one go. So what I have to do this, so let us go to the one of the sheet. ठीक है, एक शीट के नीचे ही आपको पेस्ट करना है. तो मैंने यहाँ पे एक शीट ऐड किया. होम पे जाना है, अपेंड क्वेरी. ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू इन द मार्कर अपेंड क्वेरी. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑप्शन, सी 1 2 3, आई एम showing you the steps. First decide the sheet where below where you want to paste the data, then click on the home page, then go to the append query. Now you have a 2 option, append queries or append as a to queries a new. तो always go in a new, because आपको नई शीट, existing शीट को छेड़ना नहीं, न्यू शीट क्रिएट करनी जिसमें चारों मर्ज हो जाएगा. So I would suggest go click on append query as new. Okay, just look at the screen where I'm hovering my mouse and just follow this step. Step 1 is to decide the sheet. Step 2 home page, and then append query as new. Same step आपको follow करना है. Now I am just showing you the screen again and again so that you focus. And now I have clicked on 3 or more column. मेरे पास कितनी शीट्स है? 4 शीट्स है. तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है?
3 और मोर टेबल। ओके, मुझे क्या करना है, जो शीट मुझे ऐड करनी है उसको सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, तो जो वो राइट में आ रहा है, आपने देखा मैंने जैसे सिलेक्ट किया वो राइट में आ जा रहा है। एंड देन उसके बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके, आई एम होल्डिंग माई स्क्रीन जस्ट टू शो लेफ्ट हैंड साइड वो शीट्स दी है जिसको मुझे ऐड करना है। नाउ आफ्टर आई क्लिक ऑन ओके, okay, once all the sheets have been added, I just have to click on OK. I hope you have followed the same steps for your example samples file. Now when I have clicked on OK, left hand side you can see append one. There is one new sheet has been created which is saying the append one. This is the consolidated file. Okay, south east west south location. इसको अगर मुझे नाम देना है तो इस append को मैं नाम दे देती हूँ append consolidated. So this way you can merge all your Excel sheets. Just follow these steps and let me know whether you understood this video.